खुशामदीद, मेरा नाम है मदर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कौन थे इस्माइल हानिया जिन्हें आज शहीद कर दिया गया? इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख थे। वे फ़लस्तीनी प्राधिकरण की 10वीं सरकार के प्रधानमंत्री थे। इस्माइल हानिया का उपनाम अबू अल अबद है। उनका जन्म फ़लस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। हानिया ने गाज़ा के अल अज़हर संस्थान में शिक्षा प्राप्त की थी और गाज़ा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1983 में विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हानिया इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक में शामिल हो गए थे। इजराइल ने हानिया को 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद उन्हें हमास के कई नेताओं के साथ मार्ज अल ज़ुहूर निर्वासित कर दिया गया था। ये इजराइल और लेबनान के बीच एक नो मैंस लैंड है। वहाँ वे 1 साल तक रहे। निर्वासन पूरा होने के बाद हानिया गाज़ा लौट आए। उन्हें 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यकाल का प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे उनकी हैसियत बढ़ गई। हानिया 1997 में हमास के सह संस्थापक दिवंगत शेख अहमद यासीन के करीबी सहयोगी और सहायक के रूप में आंदोलन में आगे बढ़े। 2001 में जब दूसरा इंतफादा भड़क उठा, हानिया ने हमास के राजनीतिक नेताओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। यासीन और अब्दुल अजीज अल रंतीसी के बाद तीसरे स्थान पर आ गए। हानिया और यासीन 2003 में शहीद होने से बच गए थे जब गाज़ा शहर के एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हवाई हमले के रूप में इजरायली हत्या का प्रयास नाकामयाब हो गया था, जहां दोनों की आपस में मीटिंग चल रही थी। हमास ने 16 फरवरी 2006 में हानिया को फ़लस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामांकित किया था। उन्हें उसी साल 20 फरवरी को नियुक्त भी कर दिया था, लेकिन 1 साल बाद ही फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महबूब अब्बास ने उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इज़ अल दीन अल कासिम ब्रिगेड ने गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उसने अब्बास के फतह आंदोलन के प्रतिनिधियों को निकाल दिया था। 1 हफ्ते तक चली लड़ाई में कई लोग मारे गए थे। हानिया ने अपनी बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि उनकी सरकार अपने कर्तव्यों को जारी रखेगी और फ़लस्तीनी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेगी। इस्माइल हानिया को 6 मई 2017 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया और आज मीडिया और ट्विटर पर आई खबर से पता लगा कि इस्माइल हानिया इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनको एक आत्मघाती हमले में शहीद कर दिया गया है। क्या कुछ इस्माइल हानिया को लेकर ट्विटर पर दूसरे मुल्कों का रिएक्शन है, वो आपको दिखाते हैं। यमन के हौसियों ने इस्माइल हानिया के कत्ल को घिनौना दहशतगर्द जुर्म करार दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इस्माइल हानिया की शहादत इसराइल के खिलाफ लड़ने वाले जंगजुओं को हौसला और ताकत देगी। इस्माइल हानिया की भतीजी बहू ने एक वीडियो जारी करके कहा, खुदा के हुक्म से तकदीर से दिलों को मुतमईन करते हुए मैं अपने चाचा इस्माइल हानिया अजीम और काबिल एहतराम शहीद रहनुमा का मातम करती हूँ। चीन ने इस कत्ल की निंदा की है। ईरान के एयर डिफेंस ने इससे इनकार कर दिया कि कोई भी विमान या मिसाइल ईरान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ है। कतर ने भी इस हत्या की कड़ी लफ्ज़ों में निंदा की है। यमन होसी ने कहा कि नेतन्याहू अमेरिका से कातिलाना हमले के लिए ग्रीन लाइट लेकर वापस आया। अमेरिका जो कुछ हो रहा है उसमें शामिल है और उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तैयब उर्दुगान ने इसे गद्दाराना कत्ल कहकर इसकी सख्त निंदा की है और कहा कि एक काबिल नफरत अमल है जिसका मकसद फ़लस्तीनी कारण गाज़ा की शानदार प्रतिरोध और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मुनसिफाना जद्दोजहद और फ़लस्तीन के हौसलों को पस्त करना है। भाई इस्माइल हानिया के खिलाफ कत्ल का मकसद वही है जो शेख अहमद यासीन, अब्दुल अजीज अल नतेशी और गाज़ा के दूसरे कई सियासी शख्सियात पर घिनौने हमलों का मकसद है। इंडियन मीडिया ने इस खबर के आने के बाद क्या कुछ अपने थंबनेल में लिखा है इस्माइल हानिया की शहादत को लेकर, वो भी मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं। जी न्यूज़ ने थंबनेल बनाया और लिखा कि इजराइल का बदला पूरा, मारा गया हमास चीफ, ईरान में घुसकर ठोका। हमास चीफ के मरते ही मुस्लिम देशों ने कर दिया खतरनाक ऐलान। ये भी एक जी न्यूज़ का जो थंबनेल रहा है। और आज तक ने लिखा, मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया, इजराइल ने हमास चीफ को मारा।
इजराइल ने बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में हमला किया। इस हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसका बॉडीगार्ड मारा गया। ये आज तक की कुछ हेडिंग्स है, जो लाइन है, जो इंडियन मीडिया ने इस्माइल हानिया की शहादत के बाद लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लगातार ये जंग जारी है, इसमें इस्माइल हानिया की शहादत हुई है और तमाम जो मुस्लिम ममालिक है उनमें इसको लेकर काफ़ी जो है वो एक माहौल गर्मा गया है। स्टेट्समैन का जो है वो दौर है वो शुरू हो चुका है। लोग सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स के माध्यम से बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। ट्विटर पर बहुत सारे जो ट्वीट हैं वो इस्माइल हानिया को लेकर आज हुए हैं। तो ये थी पेशकश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और मिल्लत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।